मुल्जिम का ये कहना है कि जी हमारी एप्लीकेशन मेरिट पे डिसाइड होनी चाहिए, तो वो दलाइल और वो चीज़ें अलग से चलेंगी। बट फिलहाल ये एक खुशी की न्यूज़ ऐसे है, और मैं वालिद साहब से कहूँगा कि वो इस पर तबसरा करें, चूँकि इनको ये मौका मिल रहा है 6 महीने बाद कि ये अपनी बेटी से मुलाकात कर सकें। मेरे साथ किसी को सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा और मोअज़्ज़ज़ जज साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और जिब्रान भाई की एफ़र्ट्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि इनकी वजह से 6 महीने के बाद कल मैं अपनी बच्ची से मुलाकात कर पाऊँगा। मैं इंशाल्लाह। मेरी वाइफ और बच्ची की छोटी बहनें जो हैं वो 6 महीने के बाद बच्ची से मुलाकात करेंगे। जज्बात में मुझे समझ नहीं आ रही मैं आप सबको क्या बोलूँ। यकीन करें 6 महीने हमने जिस अज़ाब में गुजारे हैं वो अल्लाह किसी को भी ऐसा टाइम ना दिखाए। लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि जिब्रान भाई की एफ़र्ट्स और जज साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने स्पेशली हमें परमिशन ग्रांट की कि हम कल जाएँ और एक डिटेल्ड मुलाकात करें और बच्ची का एनालिसिस भी होगा। उसके बाद जो एमएलओ का केस है ये 10 डेज़ या आफ्टर उसके बाद जो है डिसाइड होगा। तो आप समझ रहे हैं कि बच्ची को कन्विंस कर लेंगे उसके फ्यूचर के लिए कि उसका फ्यूचर आप ही बेहतर कर सकते हैं, बना सकते हैं? देखिए कल मेरी बच्ची से 6 महीने के बाद पहली मुलाकात है, तो कल की मुलाकात तो सिर्फ हम बच्ची को गले मिलने के लिए जाएंगे, बच्ची से प्यार करेंगे, क्योंकि जो 6 महीने से हम बच्ची से सेपरेट थे वो कल वो मुलाकात होगी। तो कल हमारा फोकस सिर्फ बच्ची से प्यार करने का है। अच्छा मेहदी भाई, मेरे से उन्होंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था जिसका मैंने जिसका ये आंसर दिया था कि एमएलओ इसलिए होना चाहिए कि बच्ची के साथ अगर कोई जुर्म हुआ है तो वो सामने आ सके। अच्छा सर, क्या हम तो जिस दिन बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में गई थी, जिब्रान भाई जानते हैं, हमने उसी दिन उन्हें बोला था कि बच्ची के कपड़े, बच्ची को जो चीज़ें चाहिए हम वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जो बच्ची की रिक्वायरमेंट्स, देखें दुनिया में जीने के लिए पढ़ाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो डेफिनेटली पढ़ाई के लिए भी हम तैयार हैं। हम तो पहले दिन से ही तैयार थे, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन के कुछ अपने ज़ाब्ते होते हैं और फिर इस केस में कुछ ऐसा ऑर्डर पास हुआ था कि वो हमारी मुलाकात ही नहीं हो सकी और हमारे से या किसी भी पार्टी से चीज़ें लेने के लिए वो एक इन्फ्लुएंस के अंदर चीज़ आ जाती थी, उस वजह से वो अच्छा जिब्रान भाई, हमारा एक सवाल आपसे है कि एक बात आई थी अदालत के अंदर के जो इंटरनेट के ज़रिए जो है बच्चियों को यहाँ से बरगलाया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि क्या बच्ची के लिए जो है वो आगे क्या दायरेकार होगा? देखिए, वो एक्चुअली मुल्जिम एतराज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जितना मेरे ख्याल में आज अगर देखिए इस केस में विक्टिम कौन है, एक तो बच्ची है, बच्ची के बाद मेहदी साहब हैं, उनकी वालिदा, उनकी बहनें हैं ना। ये आज आपके सामने एक बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे थे कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव वो मुल्जिमों की सजा नहीं बनाया हुआ, वो अपनी बेटी का वेलफेयर बनाया हुआ है, और वो उस तनाजर में उस पस मंजर में उस मेंटल स्टेट के साथ काम कर रहे थे। जबकि जो मुल्जिम के वकील थे उनका मुकम्मल फोकस 01 जो है वो बच्ची का वेलफेयर नहीं है, वो जो मुल्जिम है उसको किसी तरीके से जेल से बाहर रखना और उसके खिलाफ जो केस है वो कमजोर हो जाए, ये उनकी प्रायोरिटी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बात की मुल्जिमों के वकील ने कि जी ये इन्फ्लुएंस करेंगे, बाप कंप्लेनेंट है एफआईआर के अंदर, वो कहीं जाके बच्ची को राजी ना कर ले बाप का साथ देने पे। तो उस पर जज साहब ने तबसरा किया कि इंटरनेट के ऊपर राब्ता करके आपने एक छोटी बच्ची को वालिदैन के खिलाफ कर दिया और उससे आपको कोई इतराज़ नहीं है, तो कल को अगर मुलाकात करके बच्ची वालिदैन की तरफ जाना चाहती तो आपको इससे इतराज़ क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप बच्ची को इन्फ्लुएंस करें या आप बच्ची से मुलाकातें करें या उसकी जहन कशी करें तो वो सही है, और जो एक कुदरती नेचुरल रिश्ता है, अनएलियनेबल राइट है जो वालिदैन का होता है बच्ची से मुलाकात का, वो जो है उसको इग्नोर किया जाए। और यकीनी तौर पर जज साहब या हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उससे एक्सपीरियंस हैं कि इस तरह के केसेस के अंदर जो ट्रैफिकिंग वगैरह के केसेस होते हैं या बाकी केसेस हैं वहाँ पे निकाह या ये अगवा या प्यार मोहब्बत की शादी एक फरेब और डिसेप्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर अभी जज साहब ने मज़ीद तबसरा नहीं किया है, वो डिसाइड होगा, फिलहाल मीटिंग के हवाले से है। बट जो जरा ये डिस्कशन चल रही थी हमने उस हवाले से ये बात की है, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है अल्टीमेटली वालिदैन के लिए। ये तो एप्लीकेशन अपने मेरिट्स पे डिसाइड होगी, नहीं भी होती हमारे हक के अंदर तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मौका है, वो सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बट जो मैं अप्रिशिएट करूंगा आज जज साहब की विजडम को कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो सामने खड़ा हुआ है मेहदी काज़मी वो रिस्पोंडेंट नहीं, वो एक बाप है, और जो शेल्टर होम में वो एक छोटी बच्ची है, और बाप और बेटी का एक रिश्ता है और इनका मिलना ये कुदरती ज़रूरत भी है, ये शरई ज़रूरत भी है, ये समाजी ज़रूरत भी है। तो उस वेलफेयर को सामने रखते हुए आज उन्होंने कंप्लीट फोकस उस पर किया है और बच्ची का एक एनालिसिस हो कि बच्ची किस कैफियत में है,
उसको उन्होंने जिस तरह से तरजीह दी और अप्रिशिएट किया, मेरे ख्याल में ये नज़ीरे कम है। इस तरह का इन केसेस के अंदर साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपने शायद नहीं सुना होगा, ये ऐसी नज़ीरे कम है। तो आज जज साहब ने मेरे ख्याल में उस हवाले से बहुत ही मुस्बत फैसला सुनाया है और हम अगेन शुक्रगुजार हैं और हम सीखते रहते हैं। और जजेस के पास जो पावर्स हैं, जो डिस्क्रेशन है, क्योंकि ये 561 के अंदर एप्लीकेशन फाइल हुई हुई है, तो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, तो उसका वो बेहतर हक में पार्टीज के वेलफेयर के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आज इस फैसले के लिए जज साहब के। वैसे सर ये जुबान साहब उसके मुल्जिम के वकील की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि मुल्जिम भी अगर मिलना चाहे तो उसको इजाजत दी जाए, उसके लिए क्या होगा? उस पर जज साहब ने कहा था कि जी वो हम नेक्स्ट डेट पे देखेंगे, उसके ऊपर उन्होंने हाँ या ना का तबसरा नहीं कराया कि ये मुलाकात ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। वो जब होगी एप्लीकेशन, जब वो कोई बात होगी तो उसको उस स्टेज के ऊपर उस हवाले से हम काउंटर या चैलेंज करेंगे। फिलहाल हम आज कम से कम जो हमें रिलीफ मिला है उसको तो हम शुक्र कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, ऑन ग्राउंड ऑन रिकॉर्ड नहीं आई है, वो विल टेक इट अप व्हेन इट कम्स इन।